going to be about the NEET 2024 survivors. So let's get started. After NEET 2024 results, इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई है उन चीज़ों में. मीन्स जो भी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि ये कॉलेज मिल जाएगा इस टाइम पे एंड और सब अनएक्सपेक्टेड हो गया अभी. तो जो चीज़ हमारे हाथ में है इस टाइम पे इज़ 8 जुलाई तक हम मेहनत कर सकते हैं, राइट. बिकॉज सभी एजुकेटर्स बोल रहे हैं, इवन हमारे जो एलन के टीचर्स हैं वो भी हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, जितने दिन बचे हैं 8 जुलाई तक थोड़ा बहुत ही सही बट करो तुम, है ना. थोड़ा बहुत टच में रहो. बट टच में रहना पढ़ाई के इस टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा है. मतलब कहाँ हम 15-16 घंटे पढ़ लेते थे, बट अभी 2 घंटा पढ़ना भी बहुत मुश्किल लग रहा है. इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें सोची है. लाइक 8 जुलाई तक खाली तो बैठे ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा विल्लापंती हो रहा है. लाइक फुल दिन फ़ोन चलाना है नो. तो उसमें से अब मैंने इतना चला लिया है या बहुतों ने इतना ज़्यादा चला लिया होगा कि अब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे. सो आई थिंक कि माइंड को अब हम पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत ही सही. तो मेरा प्लान ऐसा है कि मैंने 6 घंटा अभी सोचा है. लाइक इतने दिनों से मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ रही थी, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें आई वॉज डूइंग वेल. लाइक थोड़ा बहुत बायो के क्वेश्चंस एंड ऑल आई वॉज डूइंग क्वाइट वेल. बट अभी ऐसा है कि मुझे करना है एटलीस्ट 8 जुलाई तक. बस 4-5 दिन बचे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी ला लेते हैं अपनी जीवन में, है ना. तो इसके लिए इसलिए अभी मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे 6 आवर्स है हमारे पास पढ़ाई के लिए, 6 आवर्स मैंने बेयर मिनिमम सोचा है. इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, 2-2 घंटे के स्लॉट्स में. एक 2 घंटे का स्लॉट मैंने सुबह लगाना है, फिर एक दोपहर को लेना है और एक शाम को लेना है, 2-2 घंटे के स्लॉट्स. तो फर्स्ट थिंग मैं सुबह सबसे पहले बायो लगाऊंगी, फिर सेकेंड में केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स. और मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़ें हम ज़्यादा भूलते हैं उन चीज़ों को वापस से रिपीट करना. बायो बहुतों का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है. इवन फॉर मी बायो इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. बट स्टिल हम उन चीज़ों को भूल सकते हैं, तो उसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए. बायो को रिविजन करते ही रहना चाहिए. तो इसलिए मैं बायो को सबसे पहले रख रही हूँ. बट मेरे रिविजन का पैटर्न ये चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी मैं अभी. और तो आई एम थिंकिंग कि मैं PW का एक उत्थान सीरीज़ है वो उसको लगाऊँ, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल सबके लिए. और जो फिज़िक्स के लिए फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी हमें उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, रैदर कि हमें फॉर्मूलाज को वापस से रिपीट कर लेना चाहिए सारे चैप्टर्स का. और केमिस्ट्री का जो ये 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, आई विल बी स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज वो मेरे इंटरेस्ट का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए. तो आई पर्सनली फील कि उससे शुरू करना चाहिए ऑर्गेनिक से, बिकॉज उससे मेरा पढ़ाई में अभी इंटरेस्ट भी लगेगा और मैं आगे भी बढ़ूँगी. तो ऑर्गेनिक से मैं पहले शुरू कर रही हूँ. ऑर्गेनिक के लिए आई विल बी प्रेफरिंग माई नोट्स, एलन के नोट्स, वही बेस्ट है, उसमें सारी चीज़ें हैं. सो मैं उसी से प्रिपेयर करूँगी ऑर्गेनिक का. बायो के लिए मैं MCQs लगाऊंगी और फिज़िक्स के लिए फॉर्मूलाज रिवाइज करूँगी और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उसको करूँगी मैं फिज़िक्स के लिए, ऑफकोर्स बिकॉज फिज़िक्स रिक्वायर्स क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, राइट. बट ज़्यादातर फॉर्मूलाज रिविजन पे ध्यान होगा मेरा. तो मैं इसी प्लानिंग से आगे बढ़ती हूँ बाकी के दिन. आई नो इट्स क्वाइट हार्ड कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है उनको लाइक मेंटली ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ें हैं. बट हम क्या ही कर सकते हैं, राइट. या तो हम पढ़ सकते हैं या फिर टाइम पास कर सकते हैं. तो चूज़ करने का ऑप्शन हमारे पास ही है. हम थोड़ा बहुत टाइम तो दे ही सकते हैं अभी पढ़ाई को. जब पूरी साल हमने इतनी मेहनत की है और बाई चांस अगर 8 जुलाई को रीनीट का आता है, तब जो स्ट्रेसफुल वाला कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, हम जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स शायद अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया, राइट. तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए. एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप शुरू कर सकते हैं. इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो कोई बात नहीं, बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर करके हम शुरू कर सकते हैं. बट डिप्रेस नहीं होना है. इवन मैंने तो अभी न्यूज़ वगैरह देखना छोड़ दिया है नीट रिलेटेड, बिकॉज इतना ज़्यादा चीज़ें होते रहती है, अब हर दिन कुछ ना कुछ नया. सो इससे अच्छा है कि अपनी शांति से रहिए और बस खुश रहिए. अभी तो